एक मिनट, हाँ पूछो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और देश में के लिए जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया उसकी तुलना जिंदा से करी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो जान रहे हैं कि इस देश का हर नागरिक, एक छोटा बच्चा भी, उसको बंटवारा नागवार गुजरता है। जब वो सुनता है, जब वो इतिहास पढ़ता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, माँ भारती के सीने के टुकड़े करके बनाए गए, तो उसका जिम्मेदार कौन था, उसका विलेन कौन था, उसका खलनायक कौन था, तो नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना का। और ऐसे व्यक्ति की तुलना जो गांधी से करेगा, जो देश की 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके भारत को एक सशक्त और समृद्ध समर्थ राष्ट्र बनाने का अभियान चलाने वाले सरदार पटेल से जो करेगा, तो निश्चित रूप से 22 में बाइसिकल चलेगी नहीं, 22 में बाइसिकल पंचर हो जाएगी अभी से। आपने कहा विनाश का विपरीत बुद्धि, एक समय में लालकृष्ण आडवाणी हो, जसवंत सिंह हो, उन्होंने भी खुले मन से जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया था और उनकी चाहते उनकी पर भी गए थे। तो नहीं, क्या देखिए, दोनों दोनों संदर्भों का अंतर है। एक बात समझ लीजिए, मैं यहाँ किसी की टिप्पणी को जस्टिफाई नहीं करूंगा। मेरा अपना मत है कि जिन्ना इस देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। इस देश का बच्चा बच्चा जिन्ना को भारत विभाजन का खलनायक मानता है। इस देश का बच्चा बच्चा उनके डायरेक्ट एक्शन के कारण विभाजन के दौरान जो पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ा था, वहां से जो तमाम सारे लोगों की लाशें ट्रेनों पर लाद कर भेजी गई थी, उसका अपराधी मानता है। और कई बार जो जब आडवाणी जी का या और कोई जिक्र आप करते हैं, तो उन्होंने जिन्ना को जिन्ना बनने में तत्कालीन जो नेता थे, जो नेहरू जी या और लोग रहे हों, उन लोगों को के भी दोषों को रेखांकित किया था। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिन्ना आज़ाद भारत से पहले के खलनायक रहे हैं और आज़ादी के बाद वो दूसरे देश के नायक हैं। इसलिए इस देश के किसी भी नेता को, किसी भी नागरिक को उनकी बात नहीं करनी चाहिए। प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में सक्रियता को किस तरह? अब इसमें कोई नई खबर नहीं है। ये तो 19 में भी सक्रिय थे, ये तो 17 में भी सक्रिय थे। एक नारा होर्डिंग पर था, आपने देखा होगा, यूपी को ये साथ पसंद है। तो ये साथ तो यूपी ने पहले ही नकार दिया था। और आज देश आगे बढ़ चुका है। आज का युवा परिवारवाद के खिलाफ है, आज का युवा वंशवाद के खिलाफ है। और ऐसे में वो भाई बहन को एक किसी राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार और राजकुमारी के रूप में देखना नहीं चाहता है। तो जैसे बहुत सारे रंगमंच पर बहुत सारे पात्र होते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पात्र के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं समझ रहा। पहले राहुल गांधी आते थे, अब प्रियंका गांधी को प्रभार सौंप दिया गया। क्या मान रहे हैं राहुल गांधी फेल हो गए इसलिए प्रियंका गांधी को आगे किया गया? भाई, एक बल्ब फ्यूज होता है तो दूसरा लगाया जाता है। तो फ्यूज बल्ब सब कितने जलेंगे। एक बार राहुल गांधी चुनाव की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते हैं, फिर सोनिया जी आ जाती हैं, फिर राहुल जी आ जाते हैं, और अब फिर प्रियंका जी आ गई हैं। हमको प्रियंका जी आज कोई पहली बार आई हैं क्या? पिछले 3-4 चुनाव से, हर लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने, अमेठी में, रायबरेली में, हर विधानसभा चुनाव में, इन क्षेत्रों में उनको प्रचार करते हुए हम लोगों ने देखा। उनके प्रचार करने के बावजूद अमेठी हार गई कांग्रेस, रायबरेली और अमेठी की कई विधानसभाएं हार गई। तो प्रियंका जी का प्रयोग किया जा चुका है और वो प्रयोग असफल रह चुका है। ठीक है।